दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं इलॉन मस्क के कंपनी स्टारलिंक के बारे में बताऊंगा। आपको पता है दुनिया के काफ़ी सारे जगह के अंदर इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक कंपनी है वो मेनली सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल इंटरनेट की बात करता हूं तो आज के डेट के अंदर आप दो तरीके के इंटरनेट सर्विस यूज़ करते हैं। नॉर्मल आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू इंटरनेट यूज़ करते हैं जहां पर आपके सिम कार्ड लगा हुआ होते हैं, वहां पर कोई डेटा पैक को रिचार्ज करना होता है या कोई अनलिमिटेड पैक रिचार्ज करते हैं जिसके साथ आपको 4G 5G 3G 2G इस तरीके का इंटरनेट मिलते हैं काफ़ी स्लो स्पीड के अंदर। और एक होते हैं जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिसके साथ आपको मेनली ऑप्टिकल फाइबर की मदद से कनेक्शंस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो काफ़ी रिमोट प्लेसेस के अंदर है और जहां पर ऑप्टिकल फाइबर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर जो लोकेलिटी है वो काफ़ी रिमोट प्लेसेस के अंदर है, जिस कारण से जो लोग एकदम दूर में रहते हैं उनके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शंस पहुंचने का कोई जरिया नहीं है, जिस कारण से जो बाहर के कंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसए की बात करता हूँ तो वहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट जो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर हो चुका है। जहाँ पर जिस तरीके से आप अपने घर के ऊपर DTH कनेक्शंस को लगवाते हैं, आपके घर के छत पर एक डिश लगा हुआ होते हैं जिसकी मदद से आप अपने टेलीविजन के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक सिमिलर तरीके से आपके घर के ऊपर एक छतरी लगा हुआ होगा जो मेनली डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करेंगे और आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस मिलेंगे। मेनली जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस है वो यहाँ पर मिलेंगे। ये भी हो सकते हैं आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, कोई जंगल में घूमने के लिए गए हैं, वहाँ पर तो किसी भी तरीके का इंटरनेट कनेक्शंस पॉसिबल नहीं है, तो उस जगह के अंदर भी स्टारलिंक का जो सैटेलाइट है उसकी मदद से आप इंटरनेट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर स्टारलिंक कंपनी अपने लाइसेंस को नहीं पा रहा था और इसके पीछे मेन जो कारण है गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी है कि अगर कोई फॉरेन के कंपनी भारत के अंदर अपने सर्विसेज को चालू करना चाहते हैं तो भारत सरकार ये देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के अंदर है वो भारत के कोई नेबरिंग कंट्री तो नहीं है, उस कंपनी के अंदर चाइना का कोई स्टेक तो नहीं है या पाकिस्तान का कोई स्टेक तो नहीं है, मतलब भारत के जो नेबरिंग कंट्री है उसका कोई हिस्सेदारी तो उस कंपनी के अंदर नहीं है। जिस कारण से गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से ये छानबीन करते हैं कि उस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स है वो कौन कौन से और क्या इस कंपनी को भारत के अंदर ऑपरेट करना दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि आज के डेट के अंदर मोस्ट एक्सपेंसिव जो चीज़ है वो है डेटा। भारत के लोगों का जो डेटा है वो इससे पहले चाइना भेजा जा रहा था, इसी कारण से बहुत सारे चाइनीज़ कंपनी को बैन कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल हुआई ZTE जैसे कंपनी भारत के मार्केट के अंदर और नहीं चलते क्योंकि उनके ऊपर ये एलिगेशन था कि वो भारत का जो लोग है उनका जो डेटा है वो चाइना भेज रहा था, चाइना के सर्वर के ऊपर भेज रहा था। जो PUBG जैसे गेम है उसे भी मेनली बंद कर दिया गया, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को बंद कर दिया गया सिर्फ इसी एलिगेशंस के थ्रू। तो दोस्तों इससे पहले स्टारलिंक कंपनी को भारत के अंदर लाइसेंस नहीं मिला था क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से ये छानबीन नहीं कर पा रहे थे और इलॉन मस्क की तरफ से भी उसका जो डिटेल्स है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जा रहा था। लेकिन आपको पता है इलॉन मस्क का ये एक दूसरा कंपनी है जो है टेस्ला कंपनी, जो मेनली हाई एंड इलेक्ट्रिक कार यहाँ पर बनाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से पहले इलॉन मस्क ने ये अप्रोच किया था कि जो टेस्ला कंपनी है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो चाइना के अंदर ऑलरेडी है और उस कार को वो भारत के मार्केट के ऊपर सेल करना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वो सेल तो कर सकते हैं लेकिन भाई 100% टैक्स लगेंगे, यानी जो 30 लाख का गाड़ी है वो अगर भारत के अंदर कोई खरीदे तो उन्हें 60 लाख जो भी यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो इलॉन मस्क को ही पता है अगर इस प्राइस के अंदर आप अपने कार को अगर भारत के मार्केट के ऊपर बेचते हैं तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे कार को परचेस करेंगे या यहाँ पर मार्केट हम क्रिएट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की तरफ से सेकेंड ऑफर इलॉन मस्क को दिया गया था कि आप अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो भारत के अंदर बनाओ, उसके बाद विदाउट एनी टैक्स आप मेनली भारत के लोगों के लिए कार मैन्युफैक्चर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली इस प्रपोजल के थ्रू 21 अप्रैल 2024 को इलॉन मस्क भारत के अंदर आएंगे और भारत के जो हायर एंड ऑफिशियल्स हैं उनके साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इलॉन मस्क का जो टेस्ला प्रोजेक्ट है या जो टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग हब है वो भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ है कि भारत के अंदर जो टेस्ला कार है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगे और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए इलॉन मस्क खुद यहाँ पर आ रहे हैं 21 अप्रैल को। और एक बड़ा संभावना है कि अगर टेस्ला कार भारत के अंदर होते हैं, मतलब चलते हैं, तो डेफिनेटली उसका जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि आपको पता है ड्राइवरलेस कार होते हैं टेस्ला के मैक्सिमम कार जो है ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो पायलट के ऊपर चलते हैं और इसके लिए एक अच्छे खासे 5G कनेक्टिविटी या सुपर फास्ट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। तो टेस्ला अपने हायर एंड कार के साथ साथ भी अपने सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शंस को भी भारत के अंदर लॉन्च करेंगे। हालांकि भारत के अंदर जियो का सैटेलाइट इंटरनेट, एयरटेल का OneWeb, तो ये सारे कंपनी के साथ कम्पीट करना होगा। उसी के साथ काफ़ी कम प्राइस के अंदर इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसे मेनली भारत के मार्केट के ऊपर लॉन्च करना होगा, क्योंकि पहले जो प्राइस हमें जानने के लिए मिल रहा था कि महीने के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए लोगों को देना होगा उस इंटरनेट कनेक्शंस को यूज़ करने के लिए, भारत के अंदर कोई भी नहीं लेंगे। तो अगर भारत के अंदर ये कंपनी को, मतलब स्टारलिंक कंपनी को अपने सर्विसेज को चलाना है तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अपने सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करना होगा, प्लस
वो अगर टेस्ला को लॉन्च करते हैं तो भारत के अंदर टेस्ला कार जो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा खबर है हमारे पास। सैटेलाइट इंटरनेट भारत के अंदर आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेनली रिमोट प्लेसेस के अंदर रहते हैं और ड्यू टू कनेक्टिविटी वो मेनली इंटरनेट के साथ एक्सेस नहीं कर पाते। तो अगर इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट के थ्रू सैटेलाइट इंटरनेट भारत के अंदर आ जाते हैं तो भारत के लोगों के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव साइन होने वाला है। आपको क्या लगता है, आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है इलॉन मस्क के ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे कुछ मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।